आप संकिसा चले जाइए, जो स्तूप है जहाँ पर कि बोर्ड लगा हुआ है कि इस स्तूप के जो बाउंड्री की गई है उसके 200 मीटर के आसपास कोई व्यक्ति कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकता, कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। उस स्तूप के ऊपर जाकर हिंदुओं ने एक मंदिर का निर्माण कर दिया। वो मंदिर कहां से आ गया? जोर जबरदस्ती से करेंगे तो आप उसको छीन लेने के बाद भी इतिहास में वो अंकित हो जाएगा कि आपने किस प्रकार से गुंडागर्दी करके। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के केस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से एएसआई के सर्वे में ये निश्चित हो गया है कि ये हिंदू मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। कहीं पर भी एक लाइन नहीं लिखी है। सब बातों का जिस प्रकार से कोर्ट ने ये तो कह दिया कि यहाँ पर जो है पूजा कर सकते हैं हिंदू, लेकिन पूजा किस लिए, पूजा करके क्या हासिल होने वाला है? कोर्ट ने इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं दिया? कोर्ट ने इस बात पर क्यों निर्णय क्यों नहीं दिया कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात जो भारत संविधान करता है, क्या हिंदुओं की पूजा उस साइंटिफिक टेम्परामेंट के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? अब तक अगर हिंदुओं ने उस ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा नहीं की थी तो उससे जो है उनका क्या अनर्थ अब तक हुआ है। अब जो ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं को पूजा करने का जो अधिकार मिल गया है तो उसके बाद हिंदुओं को अब क्या मिलने वाला है, इस बात के ऊपर जो है कोर्ट ने क्यों गौर नहीं किया? इस बात के ऊपर कोर्ट क्यों गौर नहीं करना चाहती है? इस बात के ऊपर हिंदू क्यों नहीं गौर करना चाहते हैं? इस बात के ऊपर जो है इस देश के लोग क्यों नहीं गौर करना चाहते हैं? साथियों, ये बहुत अहम सवाल है। यदि किसी भी बात से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है और उस बात के करने से हमारे बीच में जो है हिंसा पनप सकती है, कलेश हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, आपसी जो भाईचारा है वो खत्म हो सकता है, उसमें दरार पड़ सकती है, तो ऐसी बातों को हम क्यों करें? क्यों किसी के जो पूजा स्थल है उसको छेड़ने का काम करें? आपस में को इस देश का सच्चा इतिहास, गौरवशाली इतिहास, जिससे कि भारत पूरे विश्व में गौरव पाता है, भारत पूरे विश्व में सम्मान पाता है, जिसकी वजह से आज भी जब मोदी जी, योगी जी, नीता अंबानी जी जब बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो उनको कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं, हिंदुओं से छुड़वाया, जहां पर कि हिंदुओं ने उस मूर्ति को कुछ न कुछ पहना पुनू के जो है उसको हिंदू देवी देवता बना कर घोषित कर रखा था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया कि ये जो है हिंदू मंदिर नहीं है, ये बौद्ध मंदिर है और उसके अंदर जो हिंदू देवी देवता की मूर्ति नहीं है, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। इसको क्या कहेंगे हिंदू? हिंदू इस अपने कलंकों को क्यों नहीं देखते हैं? अपने जमीर को क्यों नहीं टटोलते हैं? जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, कल एक निर्णय आया वाराणसी कोर्ट के द्वारा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका जो तहखाना है, जिसे कि व्यास का तहखाना कहते हैं, उसमें हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी। यानी कि एक हफ्ते के भीतर जो है अब हिंदू जो है वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। ये जो पूजा होगी इसके जो सारे मैनेजमेंट की कि किस तरह से वहाँ पर पूजा होगी और इसकी जिम्मेदारी जो है वहाँ के डीएम को सौंप दी कि डीएम जो है यह व्यवस्था करेगा कि हिंदू जो है वहाँ पर पूजा कर सकें। तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि हिंदूज कैन नाउ ऑफर प्रेयर एट व्यास का तहखाना। साथियों, इसके पीछे का जो इतिहास है वो क्या है, कब यह मामला शुरू हुआ? इसमें जब कोर्ट ने एएसआई को ये ऑर्डर दिया था कि वहाँ पर जो है इसकी जांच की जाए, तो एएसआई ने अपने जो उसमें रिपोर्ट में ये कहा कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के कुछ संभावना है, कुछ ऐसे निशान मिले हैं। तो उसी के बाद जो ये कल कोर्ट का ऑर्डर आया और इसमें कहा गया कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है वह यह निश्चित करे, एक पुजारी की व्यवस्था वहाँ के लिए करे कि जो वहाँ पर जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जो उसका तहखाना है, जो कि व्यास का तहखाना है, वहाँ पर पूजा कर सके। इसकी जानकारी हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने दी है और जो कि अब ये निश्चित करेंगे कि अगले 7 दिनों में जो है हिंदू वहाँ पर जो व्यास का तहखाना है वहाँ पूजा कर सकें। इसी तरह का फैसला जो है बाबरी मस्जिद केस में भी 1983 में आया था, जब जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे ने यह फैसला दिया था कि जो रामलला का जो मंदिर है, जो उस पर ताले लगे हुए थे, उसको पहली बार जो है खोलने के वहाँ पर ऑर्डर दिए गए थे। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 4 औरतों ने मुकदमा फाइल किया, ये कहकर कि
जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो फाउंटेन, जिसको कि मुस्लिम लोग कह रहे थे कि ये फाउंटेन है यानी कि फुवारा है, और उसको हिंदू लोग कह रहे थे कि ये शिवलिंग है। इसी आधार पर जो है 4 औरतों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। अब जब वाराणसी कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि वहाँ पर जो है हिंदू पूजा करेंगे, तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे, इस आदेश को चुनौती देंगे। इस मामले में 1991 में पहली बार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर ने पहली बार पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने 3 बातें मांगी थी। पहली बात तो ये मांगी थी कि पूजा करने की वहाँ पर याद दी जाए, यानी कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें उन्हें हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त मिले। दूसरी उनकी जो मांग थी वो ये थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स के तौर पर घोषित किया जाए, यानी कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो काशी विश्वनाथ मंदिर का एक कॉम्प्लेक्स है, इस तरह इसको घोषित किया जाए, यानी कि उसी का एक हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। तीसरी जो मांग थी वो ये थी कि ज्ञानवापी मस्जिद को मुसलमानों से खाली कराया जाए और उसको जो है हिंदुओं को सौंप दिया जाए। 3 मांगों को लेकर पहली बार 1991 में मुकदमा दायर किया गया था। 1998 में इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से स्टे लगा दिया था। स्थिति जैसी की वैसी बनी रही। 22 साल तक जो है इसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2019 में फिर से जो है ये शुरुआत हुई और 2022 में वाराणसी कोर्ट में फिर से 5 महिलाओं ने मुकदमा दायर किया, सूट फाइल किया, और वहां पर जो है एएसआई को इंस्पेक्शन करने के लिए कहा गया, जिसमें कि कुछ मलबा पाया गया, जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति का जो है चिन्ह वगैरह इस तरह की बातें कही गई। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ से हम चलते हैं कुछ कानून की तरफ। कानून क्या कहता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो सेक्शन 4 है वो कहता है कि इट इज हियर बाई डिक्लेयर्ड दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जिस पूजा के स्थल का जो भी चरित्र था, अगर वह मस्जिद था तो वह मस्जिद रहेगा, अगर वह मंदिर था तो वह मंदिर रहेगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि इफ ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट any suit, appeal or other proceeding with respect to the conversion of the religious character of any place of worship existing on the 15th day of August 1947 is pending before any court, tribunal or other authority, the same shall await, and no appeal, suit or other proceeding with respect to any such matter shall lie on or after such commencement in any court, tribunal or other authority। इसमें यह कहा गया है अगर 15 अगस्त 1947 से पहले अगर इस तरह का कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें कि ये झगड़ा है कि ये मस्जिद है या मंदिर है या फिर कोई भी ऐसा झगड़ा, तो वह इस एक्ट के पारित होने के बाद वो समाप्त समझा जाएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद जो कैरेक्टर यानी कि जिस तरह का चरित्र उस पूजा स्थल का था, अगर मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, मंदिर था तो मंदिर रहेगा। लेकिन प्रोवाइजो डालकर उसमें जो है एक बात कही गई कि अगर कोई भी स्थल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या पुरातत्व विभाग जो है या प्राचीन महत्व का है, तो उसमें जो है ये जो सेक्शन है, ये जो एक्ट का जो सेक्शन है, प्रावधान है, ये लागू नहीं होगा। यहीं से जो है खिचड़ी बनती है बाबरी मस्जिद की और यहीं से खिचड़ी बनती है ज्ञानवापी मस्जिद की। बाबरी मस्जिद मामला जो है बहुत पुराना मामला है और इतने लंबे पुराने मामले को, जबकि उसको जो है बाबर से शुरू हुआ मानते हैं। बाबर जो कि तुलसीदास जी के ज़माने में थे और तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में या अपनी किसी भी कथा कहानी में कभी यह जिक्र नहीं किया कि वहाँ पर जो है मस्जिद थी या फिर मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद जो है लगातार 1885 के आसपास ये मामला उसमें कोर्ट में गया। वहाँ पर भी कुछ इस तरह की बातें हुई कि कई बार जो है हिंदू और मुसलमानों के आपस में झगड़े हुए। एक बार तो हिंदुओं का जो मंदिर था, जो मठ था वहाँ पर नज़दीक में ही, वहाँ से जो है बहुत सारे हिंदू
जो पुजारी थे या सन्यासी थे, जो भी कहें उनको जो है, तो बहुत भारी तादाद में मस्जिद के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और सारे जितने भी वहाँ पर मुसलमान थे उनको काट गिरा, उनकी हत्या कर दी और वो पूरी मस्जिद जो है उस समय खाली थी और उनको काट कर उनकी हत्या करके वापस अपने मठ में चले गए। ऐसी घटना भी इतिहास में घटी, लेकिन उन हिंदू सन्यासियों ने, हिंदू पुजारियों ने कभी भी जब मस्जिद खाली हो गई है तो उस पर कब्जा नहीं किया, बल्कि वहां से मुसलमानों को मारकर वापस चले गए। ऐसा प्रकरण जो है हमें सुनने को मिलता है। इसके अलावा साथियों, जो बाबरी मस्जिद है, इसमें जो एक्ट में जो बात कही है कि पुरातात्विक महत्व का या एएसआई के अंदर आता हो, सर्वेक्षण उसका किया जाए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से, ऐसी कोई जगह हो तो वहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन बाबरी मस्जिद का जो मामला था, इतने साल से पेंडिंग चलता रहा, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐतिहासिक जो साक्ष्य है या ऐतिहासिक बातें हैं उसमें या पुरातात्विक सर्वेक्षण का कुछ भी निकल कर नहीं आया, ना ही उस पर कभी जो है ऐसी कोई कार्रवाई की गई। इसके अलावा साथियों, जो अभी ज्ञानवापी मस्जिद जो है, जिसको कि एएसआई के अंतर्गत लाकर इसको दोबारा से जो है इसकी जांच शुरू करवाई गई और जांच में जो है आपको संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने की संभावना है, ऐसे कुछ प्रतीक या ऐसे कुछ चिन्ह वहां पे मिले हैं। लेकिन साथियों, सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में इस देश की ये जो सरकारें हैं, क्या वास्तव में ईमानदार हैं? क्या वास्तव में वो ऐतिहासिक दृष्टि से जो पूजा स्थल हैं उनकी जांच करवाना चाहती हैं? क्या वास्तव में वो इतिहास में जाकर वो ये जांच करना चाहती हैं कि इस देश में, इस देश का वास्तविक गौरव कहाँ पर है, किस धर्म का है और ये इतिहास में भारत जो है किस धर्म की संपत्ति रहा है, किस धर्म का स्थान रहा है? अगर मैं इतिहास की बात करूं और अगर कोई भी इतिहासकार अगर सच्चे अगर पूरी सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास में जाकर ये देखे कि इतिहास में भारत क्या था, तो अफगानिस्तान से लेकर पूरा का पूरा भारत जो है, जिसे पूर्व में जो है जम्बू द्वीप कहा गया, पूरा का पूरा जम्बू द्वीप बौद्ध था। तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि उस बौद्ध भारत का क्या हुआ? वह बौद्ध भारत जो है कैसे यहाँ से समाप्त हो गया या खत्म हो गया? किसने उसको समाप्त किया? कौन उसके लिए जिम्मेदार है? क्या ये प्रश्न नहीं बनता? क्या ये प्रश्न नहीं बनता कि उस बौद्ध भारत को जो है भारत के लोगों को पुनः वापस किया जाए? जितने भी बौद्ध स्थल हैं वहां पर हिंदू जो हैं अपना कब्जा क्यों करके बैठे हैं? बोध गया में हम देखते हैं वहां पर भगवान बुद्ध का मंदिर है। इसके पीछे के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि लॉर्ड कनिंघम, जो कि एक ब्रिटिशर्स था, जिसने जो ऐतिहासिक किसका था, फाहियान, जिसने फाहियान की पुस्तक को पढ़ के, फाहियान एक चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री था, जो कि भारत में यह ढूंढने आया था कि भगवान बुद्ध के जो धम्म के जो सिद्धांत थे उन पर जो चर्चाएं होती थीं, तो चर्चाओं में जो है अंतर आने लगा था। तो उस सच्चाई का पता लगाने के लिए वह भारत भूमि आया, बुद्ध की भूमि में आया, ताकि यह पता कर सके कि भारत की बुद्ध के सिद्धांत जो हैं असली तौर पर क्या हैं। तो उसने जो है अपनी जो किताब लिखी, अपने यात्रा का जो वृत्तांत लिखा, उसमें उसने जो है हर एक स्थल को जो है उसमें वर्णन किया उसका और बताया कि कितनी दूरी पर चलकर किस दिशा में कौन सा स्थान है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है उसने अपने यात्रा वृत्तांत में दे रखी थी। उसी महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़कर लॉर्ड कनिंघम ने, जो आज बोधगया में हम भगवान बुद्ध का जो मंदिर देखते हैं, उसकी खोज की। जब उसने पढ़ा कि फाहियान ने ऐसा लिखा है और वह यहाँ पर खोजने आया तो उसे कोई मंदिर नहीं मिला। उसने एग्जैक्ट वहीं पर जाकर देखा कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए, यहाँ पर फाहियान ने लिखा है कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए, लेकिन वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक चोटी सी दिखाई दे रही थी और एक टीला सा दिखाई दे रहा था। जब उसने देखा कि ये चोटी सी दिखाई दे रही है और वहां पर एक पंडा पुजारी जो है वहां पे हिंदू तीर्थ स्थल उसको बनाकर जो है पूजा कर रहा था, तो लॉर्ड कनिंघम ने जाके उससे पूछा तो उसने कहा कि यहाँ कोई भगवान बुद्ध का या बौद्ध स्थल नहीं है। तो उसने फिर से दिमाग लगाया, फिर सोचा, फिर वह पुजारी से बोला कि यहाँ खुदाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर ही है। तो उस पंडे पुजारी ने उस लॉर्ड कनिंघम को वहां से मार पीट कर भगा दिया। तो साथियों, उसके बाद लॉर्ड कनिंघम उस वक्त कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, वहां से जो है ऑर्डर लेकर आया
और वहाँ से उसकी खुदाई की व्यवस्था करने के लिए सैनिक वगैरह सब कुछ इंतजाम करा के लेकर आया। और जब उसने वहाँ पर उस परिसर को जो है जब खुदाई की, जब वहाँ से ये पूरा का पूरा जो टेम्पल आप देखते हैं कि आज भी लगभग आधा टेम्पल जो है नीचे आपको ज़मीन से दिखाई देता है, वो इसी वजह से है। और जब उसकी खुदाई की तो पूरा का पूरा टेम्पल जो बाहर निकला और वह बौद्ध मंदिर था, बुद्ध का मंदिर था, राजा अशोक के द्वारा बनाया गया मंदिर था। ये किसने हड़पा था? इसको हड़पने वाले कौन थे? और उसके बाद भी जब यह साबित हो गया कि ये बौद्ध संपत्ति है, बौद्धों की संपत्ति है, तो उसके बाद वहां पर हिंदू क्या कर रहे हैं? इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट ने जो है एक ऐसे ही मंदिर को जो है हिंदुओं से छुड़वाया, जहां पर कि हिंदुओं ने उस मूर्ति को कुछ न कुछ पहना पुनू के जो है उसको हिंदू देवी देवता बना कर घोषित कर रखा था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया कि ये जो है हिंदू मंदिर नहीं है, ये बौद्ध मंदिर है और उसके अंदर जो हिंदू देवी देवता की मूर्ति नहीं है, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। इसको क्या कहेंगे हिंदू? हिंदू इस अपने कलंक को क्यों नहीं देखते हैं? अपने जमीर को क्यों नहीं टटोलते हैं? इसी प्रकार से जितने भी तीर्थ स्थल हैं, आप सारनाथ चले जाइए, वाराणसी के बिल्कुल साथ में ही है, वहां पर जितने भी स्तूप बने हुए हैं, जितने भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थल हैं, उनके जो कि ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसके 100 मीटर तक या 200 मीटर तक जो एक एएसआई का जो एक पैरामीटर है, इतनी दूर तक जो है कोई भी कब्जा नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सटाकर उसी के हर एक जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके साथ में मंदिर बना के रखे हैं हिंदुओं ने, उन पर जो है अतिक्रमण कर रहे हैं हिंदू लोग। आप संकिसा चले जाइए, जो स्तूप है जहां पर कि बोर्ड लगा हुआ है कि इस स्तूप के जो बाउंड्री की गई है उसके 200 मीटर के आसपास कोई व्यक्ति कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकता, कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। उस स्तूप के ऊपर जाकर हिंदुओं ने एक मंदिर का निर्माण कर दिया। वो मंदिर कहां से आ गया? जब ये ऐतिहासिक दृष्टि से एएसआई के सर्वे में ये साफ हो गया और वहां पर जो चीजें निकल कर आई हैं खुदाई में, उनसे साफ हो गया कि यह एक स्तूप था। वहां पर जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाई गई जो है कुछ मूर्ति भी वहां मिली हुई है। तो उसके बाद जो है हिंदुओं का क्या वहां पर जो है बनता है? हिंदू कैसे वहां बैठे हुए हैं? हिंदू ने मंदिर क्यों बना दिया? अपने गले में कब झांकेंगे? अपने गले में अगर झांकने का काम करें तो मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को इस देश का सच्चा इतिहास, गौरवशाली इतिहास, जिससे कि भारत पूरे विश्व में गौरव पाता है, भारत पूरे विश्व में सम्मान पाता है, जिसकी वजह से आज भी जब मोदी जी, योगी जी, नीता अंबानी जी जब बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो उनको कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं। तो साथियों, हमें फिर से ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो ज्ञान वापी मस्जिद का जो मामला है, आज क्योंकि भारत के अंदर हिंदुओं की सरकार है, तो हिंदू सरकार होने के कारण हिंदुओं की तानाशाही चल रही है। अब जो उनका नहीं है, उसको भी अपना बनाने पे तुले हुए हैं। जो किसी और का है, साफ-साफ दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ उनका बिल्कुल भी नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती से गुंडागर्दी करके जो है, अब ये सरकार चाहती है कि इस देश का हिंदूकरण किया जाए। 22 जनवरी को हमने देख लिया है कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपने धन का, अपने बल का, अपनी सत्ता के जो जोर का खूब इस्तेमाल किया है, खूब नंगा नाच किया है और अब भी वह नंगा नाच चल रहा है। लेकिन साथियों, एक सवाल बनता है कि इन सब बातों का जिस प्रकार से कोर्ट ने ये तो कह दिया कि यहाँ पर जो है पूजा कर सकते हैं हिंदू, लेकिन पूजा किस लिए? पूजा करके क्या हासिल होने वाला है? कोर्ट ने इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं दिया? कोर्ट ने इस बात पर क्यों निर्णय क्यों नहीं दिया कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात जो भारत संविधान करता है, क्या हिंदुओं की पूजा उस साइंटिफिक टेम्परामेंट के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? अब तक अगर हिंदुओं ने उस ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा नहीं की थी, तो उससे जो है उनका क्या अनर्थ अब तक हुआ है? अब जो ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं को पूजा करने का जो अधिकार मिल गया है, तो उसके बाद हिंदुओं को अब क्या मिलने वाला है? इस बात के ऊपर जो है कोर्ट ने क्यों गौर नहीं किया? इस बात के ऊपर कोर्ट क्यों गौर नहीं करना चाहती है? इस बात के ऊपर हिंदू क्यों नहीं गौर करना चाहते हैं? इस बात के ऊपर जो है इस देश के लोग क्यों नहीं गौर करना चाहते हैं? साथियों, ये बहुत अहम सवाल है। यदि किसी भी बात से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है और उस बात के करने से हमारे बीच में जो है हिंसा पनप सकती है, कलेश हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, आपसी जो भाईचारा है वो खत्म हो सकता है, उसमें दरार पड़ सकती है, तो ऐसी बातों को हम क्यों करें? क्यों किसी के जो पूजा स्थल है उसको छेड़ने का काम करें?
आपस में उठ बैठकर, मिल बैठकर, समझा बुझाकर अगर कुछ किसी की चीज़ हासिल हो जाए तो किसी की होते हुए भी वो हमें मिल सकती है। लेकिन अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती से करेंगे तो आप उसको छीन लेने के बाद भी इतिहास में वो अंकित हो जाएगा कि आपने किस प्रकार से गुंडागर्दी करके सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के केस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से एएसआई के सर्वे में ये निश्चित हो गया है कि ये हिंदू मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। कहीं पर भी एक लाइन नहीं लिखी है। तो क्या हिंदुओं का ये दायित्व नहीं बनता? लेकिन हिंदू तो ईमानदार ही नहीं है, समस्या यही है। बार-बार जो है मुझसे भी लोग बहस करते हैं हिंदू कहीं आकर जो है कि आप हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलते हो? तो अब समझना चाहिए आपको कि मैं हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ज़रा-सी भी ईमानदारी नहीं है, ज़रा-सी भी दया नहीं है, ज़रा-सी भी अहिंसा नहीं है। हिंसा, हिंसा और बेईमानी, छल, कपट, भ्रष्टाचार, इससे भरा हुआ अगर इस दुनिया में कोई धर्म मैं कह सकता हूँ, तो वो केवल हिंदू धर्म है, केवल हिंदू धर्म है, केवल हिंदू धर्म है। इसलिए मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूं, लेकिन हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो उनका व्यवहार है, अधिकतम हिंदुओं का ऐसा व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमानों के गलेमान में नहीं झाँकता हूं, ईसाइयों के गलेमान में नहीं झाँकता हूं, बौद्धों के गलेमान में झाँकता हूं, मैं हर किसी के खिलाफ बोलता हूं। मैं हिंदुओं के खिलाफ बोलने से पहले मैं बौद्धों के खिलाफ बोलता हूं कि बौद्धों, अगर अपने आप को बौद्ध कहते हो तो अपना व्यवहार सुधार लो, अपना आचरण सुधार लो। जिस बात से बौद्ध धर्म जाना जाता है उसको अपना लो। तो साथियों, मैं हर एक भारतवासी से यही अपील करूंगा कि चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, बाबरी मस्जिद मामला हो, अयोध्या का राम मंदिर मामला हो, ये जो मामले हैं ये राजनीतिज्ञों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा अपनी राजनीति करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसमें आपके अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप इन पचड़ों में ना पड़ें, आपसी भाईचारा ना खोएं और आपसी भाईचारा, शांति व सौहार्द को बनाए रखें। अगर आपके बीच में ऐसे लोग आते हों जो आपको ऐसी बातें कहते हों कि जय श्री राम बोलिए, झंडा लगाइए, इस तरह से कीजिए, आप अपना दिमाग ज़रूर चलाएं। तो साथियों, इसके साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं मुझे और इसको शेयर करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।